हेलो स्टूडेंट, हाँ हम मैथमेटिक्स का जो उसमें थोड़े से क्वेश्चन छोड़ दिए थे तो वो वाले हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक, और ये वाला सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन होंगे। इसके बाद अगले वाले हम क्या पढ़ाएंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी। एक वीडियो हमारा समांतर श्रेणी का है, दूसरे वीडियो में आपका पूरा क्या करवा देंगे, कंप्लीट करवा देंगे। ठीक, अब हम देखते हैं ये वाला जो क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, 15 मीटर लंबाई कैसे लिखे, 15 मीटर लंबाई तथा 12 मीटर चौड़ाई का एक कमरे के चारों ओर 90 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल का बरामदा, मतलब का 90 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल का क्या है, बरामदा। तो मान लेते हैं ये एक कमरा है, इस तरह से बना होगा। ठीक, ये वाला हमारा क्या हो गया, रूम है ना। इस वाले रूम की जो लंबाई है अर्थात ये वाली लेंथ, तो लेंथ थोड़ी बड़ी है तो इसको बड़ा कर लेते हैं। तो इसकी लेंथ कितनी है, इसकी 15 है, और इसकी ब्रेथ अर्थात इसकी चौड़ाई कितनी है, 12। कितनी है, 12। ठीक, और इसके चारों ओर एक बरामदा बनाया गया। तो मान लेते हैं बरामदा एक ऐसा होगा कोई। ठीक, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं बरामदा का अलग से। तो ये हो गया कि हमारा बरामदा। तो इस बरामदे का क्षेत्रफल पता है, बरामदा निकलने की गैलरी या फिर इसका जो क्षेत्रफल है अर्थात एक पूरा एक कितना आपका 90 वर्ग मीटर। कितना है, 90 वर्ग मीटर है ना। तो अगर मान लेते हैं इस बरामदे की चौड़ाई हमें ज्ञात करना, तो बरामदे की चौड़ाई कितनी मान लो, x मान लो। तो x इस तरफ है, x इस तरफ है ना। तो ये टोटल हमारी कितनी हो जाएगी, 15 ये वाला हो गया, और ये x इस तरफ, x इस तरफ कितने हो गया, फिर 2x। ठीक, तो यहां से यहां तक इसकी दूरी कितनी होगी। अब देखो ये 12 ये वाला है, तो इस तरफ भी x है और इस तरफ, तो कितने हो गया, फिर 2x प्लस का 12। तो टोटल दूरी होगी हमारी 12। अब हम देखते हैं, तो हम माना कि बरामदे की चौड़ाई, क्योंकि हमें बरामदे की चौड़ाई को ज्ञात करना ना, तो माना बरामदे की चौड़ाई कितनी हो जाएगी आपकी, x हो जाएगी। कितनी मान लेते हैं, x। अब बरामदे की चौड़ाई, अगर हम बरामदे का क्षेत्रफल देखें तो इस वाले पूरे वाले क्षेत्रफल से, पूरे के क्षेत्रफल से नहीं, इस वाले बीच का क्षेत्रफल घटा दें तो यही तो बचेगा, बरामदे का क्षेत्रफल नहीं बचेगा ना। तो इसीलिए हम क्या देखेंगे, क्या करेंगे, इसका कमरे के चारों ओर का क्षेत्रफल, कमरे के चारों ओर का क्षेत्रफल, कमरे के चारों ओर का क्षेत्रफल, हाँ कमरे के चारों ओर का क्षेत्रफल। तो ये पूरे का क्षेत्रफल निकालो, तो पूरे का क्षेत्रफल कितना हमारा, 15 प्लस का 2 कितना है, 15 प्लस का 2x, 15 प्लस का 2x, और इसकी लंबाई और चौड़ाई, तो चौड़ाई इसकी कितनी है, 2x प्लस का 12। अगर इस वाले में से ये वाला बीच वाला क्षेत्रफल क्या करते हैं, घटा देते, यही तो बचेगा किसका, कमरे का क्षेत्रफल। तो माइनस का 12 गुणे कितना, 15, माइनस का 12 गुणे कितना, माइनस का 12 गुणे कितना, 15। हाँ सही, तो ये कितना हो जाएगा, 12 गुणे 15। कितना हो जाएगा, 12 गुणे 15। ठीक, 12 गुणे 15। अब आओ कर लेते हैं, तो कमरे के चारों ओर का क्षेत्रफल पहले दिया गया, कितना दिया गया है, 90 वर्ग मीटर। तो ये कितना हो गया आपका 90 इक्वल टू 15 को 2 से गुणा करेंगे तो 15 गुना 30 हो जाएगा, तो 30x। 15 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 15 मल्टीप्लाई 12। फिर 2 को 2 से करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर, और फिर कितना हो गया, 12 गुना 24x, 24x, और माइनस का 12 गुणे कितना, 15, 12 गुणे कितना, 15, और कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 12 गुणे कितना, 15। अब देखो यहाँ पे भी 12 गुणे 15 प्लस का है, तो यहाँ पे 12 गुणे 15 क्या है, माइनस का है। तो ये वाले दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो, क्या हो गए, कैंसिल हो। तो ये कितना आ गया आपका 90 इक्वल टू 30x प्लस का कितना, 24x, और प्लस का कितना, 4x स्क्वायर, प्लस का कितना, 4x
स्क्वायर। ठीक, अब जानते हैं 24 और 30 कितने हो गए आपके, तो 24 और 30 कितने हो गए आपके, तो 4 और कितने 5 54 x और प्लस का 4x स्क्वायर, ये वाला प्लस में उस पर आए किसमें हो जाएगा माइनस में, माइनस का 90, माइनस का कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक, अब यार क्या करें, कॉमन ले सकते हैं क्या, हाँ ले लो सर जी। तो कॉमन हम कितना ले लेंगे इन दोनों में, कॉमन ले लेंगे कितना 2 कॉमन ले लेंगे, ये 4 कॉमन हो जाएगा, 4 का 4 और नहीं कॉमन जाएगा तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लें और 0 को इस तरफ ले लें, 2 कॉमन ले लिया तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस का 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 7 जा 214 और ये कितना हो जाएगा 45 गुना 90, तो 45 इक्वल टू कितना 0, ये वाला इस तरफ 0 हो जाएगा, क्या कर देगा सब 0 कर देगा ना। तो हमारा समीकरण क्या बन के आता है 2x स्क्वायर प्लस का 27x और माइनस का 45 इक्वल टू कितना 0, अर्थात मल्टीप्लाई करो तो 45 दूना 90, 45 दूना 90, जोड़ो घटाओ तो 27 आओ, कितना है 27 है। ठीक, तो गुणा करने पर 90 आ जाना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 27 आ जाना चाहिए। ठीक, तो ये कितना हो गया 5 और 2 और ये कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक, और तो हो जाएगा 5 में 10 और 10 या 30 और 30 में से 2 निकल जाएगा, कितना बच जाएगा 27 बच जाएगा, 30 में से 2 निकल जाएगा 27 बच जाएगा और 30 और गुणे 2 30 5 में 10 33 और 30 में से 3 निकल जाएगा 27 बच जाएगा और 30 या 90 हो जाएगा, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस का 30x माइनस का 3x और माइनस का 45 कितना 0, इन दोनों में कॉमन हम ले लेते हैं x, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस का 30 और इन दोनों में क्या कॉमन ले लेंगे, तो ये कितना कॉमन ले लेंगे हम, अरे 2 कॉमन पूरा कर लेगा, 2 पूरा कॉमन ले 2x पूरा कॉमन ले लें, कितना कॉमन ले 2x कॉमन ले लें तो ये कितना बच जाएगा x, कितना बच जाएगा x बच जाएगा और क्या बचेगा आपका प्लस का 15 और इस तरफ कितना है माइनस का 3 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस का 15 इक्वल टू कितना 0। अब ये देखो x प्लस का 15 एक पद में और फिर x क्या बच जाएगा आपका 2x माइनस का 3 इक्वल टू कितना 0। अब देखो x प्लस का 15 इक्वल टू 0, तो हमारा x का मान कितना है यहाँ पे माइनस का 15, पहला वाला मान कितना है x बराबर माइनस का 15। ठीक, अब और दूसरा वाला, तो माइनस वाला हमें लेना नहीं, माइनस वाला हमें क्या करना है नहीं लेना। ठीक, माइनस वाला नहीं लेना है। दूसरा वाला हमारा क्या हो जाएगा, तो आप लोग नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं थोड़ा। ठीक, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट हो गया, हाँ देखो, हाँ तो आओ देखते हैं। तो हमने क्या किया, यहां से जो दूसरा वाला पद है हमारा 2x माइनस का 3 इक्वल टू कितना 0, तो देखो 2x बराबर कितना हो गया, माइनस का उस पार गया कितना हो जाएगा प्लस में, तो देखो 2x बराबर 3, x बराबर कितना हो गया आपका 3/2। अब देखो 2 से डिवाइड कर देते हैं 3 को, तो 3 1 जा 2 1 जा 2, 1 हुआ पॉइंट लगा 0, 2 5 जा 10, तो कैंसिल हुआ, तो x का मान कितना 1.5 मीटर। तो अर्थात उस बरामदे की जो चौड़ाई है वो था जी कितनी है, तो कितनी है 1.5 मीटर, कितनी है 1.5 मीटर। ठीक, आओ अच्छे से कर लो और नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। आराम से मुस्कुराते हुए पढ़े ना, एक शायर याद आता है ना, ए माना की जिंदगी की राह आसान है, ए माना की जिंदगी की राह आसान है, पर मुस्कुरा के चलने में कोई नुकसान है। ठीक, जैसे जो रातों की नींदों को
जो रातों की नींदों को गवा देते हैं, वही सपनों की चिंगारियों को हवा देते हैं। ठीक, आप कितना मेहनत कर रहे हैं, कितने लगन से आप मेहनत कर रहे हैं ना, तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण काम करेगा। ठीक, ये सब क्या करेगा, अच्छे से महत्वपूर्ण काम करेगा। ठीक, अब हम देखते हैं ये वाला हमारा क्वेश्चन। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये भी हमारा अच्छा क्वेश्चन है। एक परीक्षा में रिजुका, एक रिजुका नाम की लड़की है कि गणित और अंग्रेजी में अंकों का योग कितना है, 30 है। मतलब गणित में है और अंग्रेजी के अंक जो योग किए गए वो कितना है, 30 है। यदि उसके गणित में 2 अंक अधिक, मतलब का गणित में 2 अंक अधिक हो जाए और अंग्रेजी में 3 अंक कम आए, अंग्रेजी में 3 अंक क्या आते हैं, कम आते हैं, इसके द्वारा अंकों का गुणनफल कितना हो जाता है, 210 हो जाता है। ठीक, विषयों में उसके द्वारा अलग अलग प्राप्त किए अंकों का अंक बताइए। ठीक, तो रिजुका द्वारा गणित में प्राप्त अंक बराबर, तो रिजुता द्वारा गणित में प्राप्त अंक कितने मान लें, x मान लें, कितने मान लें, x मान लें। ठीक, फिर रिजुता द्वारा किसमें, अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे भैया, y हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, y हो जाएंगे। ठीक, अब क्या कहा गया है, इन दोनों का योग कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार और प्रश्नानुसार शर्त कौन सी, फर्स्ट शर्त कौन सी होगी इसकी, फर्स्ट। इन दोनों का योग कितना हो जाता है, 30। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 30। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट। अब देखो शर्त सेकंड में क्या कहा गया है, शर्त सेकंड में कहा गया है उसके गणित के अंक में 2 अधिक। तो गणित के भैया अंक कितने हैं, x, तो यहाँ क्या कर देते हैं, 2 अधिक कर देते हैं। हाँ, अधिक कर दिया सर जी। अंग्रेजी के अंकों में 3 की कमी हो जाए, तो अंग्रेजी के अंकों में 3 की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। कमी आए तो अंकों का गुणनफल कितना हो जाता है, 210, अर्थात इन दोनों का गुणा कर देते हैं तो कितना निकल के आता है, 210 आता है, 210। अब आप कर लेते हैं, क्या करते हैं, ठीक, अरे यार अंकों का योग 30 है, तो अंकों का योग कितना हो जाए, 30 हो जाए। हेलो जी, आओ देखते हैं, ये यहाँ से हटा दें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, फर्स्ट सर्टिफिकेट के लिए बहुत लंबा चौड़ा चला जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा हटाते हैं, तो यहाँ से y ना मान करके दोनों का अंकों का योग कितना है, 30 है। तो अगर मान लेते हैं अंकों का योग 30 है, तो 30 में से अगर पहली संख्या घटा दें, 30 में से पहली संख्या अगर घटा दें तो क्या हो जाएगा, आराम से निकल आएगा, है ना। देखो दोनों का अब योग करके देखो, तो x प्लस 30 और माइनस का x प्लस माइनस कैंसिल, तो 30 ही तो बचा कि नहीं बचा, तो इसीलिए हम क्या मानेंगे, 30 माइनस का x। अब आओ देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार बहुत बड़ा जाता है, तो उसके गणित में 2 अंक अधिक कर दिए, तो गणित में 2 अंक अधिक कर दिए, तो x प्लस का 2 हो गया, और अंग्रेजी में 3 अंक कम कर दिए थे। तो अंग्रेजी में भैया कितने, 30 माइनस का x और 3 कितने कम कर दिए, तो कितना होगा, 210। अब तो समीकरण अच्छे बन जाएगा, x y करके बहुत लंबा चौड़ा खींच जाएगा और परेशान हो जाएंगे आप लोग। तो x प्लस का 2 एक पद में हुआ, और ये इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 30 में से 3 निकल जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 27 माइनस का x इक्वल टू 210। और x को 27 से पहले गुणा करो तो 27 x हो जाएगा, फिर माइनस का आपका x का स्क्वायर पहले, फिर दूसरा 27 को 2 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 के 4 1 करेंगे, और 2 दूना 4 है 5, और फिर माइनस का कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 210।
ठीक। अब देखो 27x से माइनस का 2 और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 25x हो जाएगा, ठीक। और ये कितना हो जाएगा माइनस का x² प्लस का 48 इक्वल टू 210। ये वाला तो सबको इस पा ले आओ, सबको क्या करिए इस पा ले आए, सबको क्या करिए इस पा ले आओ। तो हाँ सर बिल्कुल ले आएंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो 210 ये वाला माइनस में हो जाएगा 44, ये वाला इस तरफ आएगा प्लस में x², ये वाला प्लस में इस पर आएगा किसमें हो जाएगा माइनस में 25x, ठीक सही। हाँ बिल्कुल सही। अब 0 को इस पार लेके आएंगे, ठीक। देखो पहले बड़ा वाला चिन्ह लिख लो तो x² क्योंकि 2 घात से निकल बनाना ना, माइनस का 25x माइनस का 25x ये हो गया। तो अब देखो इससे 210 से हमें कितना 40 घटा देना है, ठीक सही। हाँ बिल्कुल घटाइए। तो देखो यहाँ से लाएंगे कितने 10 तो कितने बचे 6, यहाँ पे बचा कितने 0, यहाँ से लाएंगे 10 हो गए कितने 10, 10 में से 5 के 5 बचे और कितना तो 156। तो हमारा प्लस का 156 इक्वल टू कितना 0। अब मल्टीप्लाई करो तो 156 आ गया, जोड़ो घटाओ तो 25 आना चाहिए। तो 156 के फैक्टर पहले निकालो, ठीक। तो 2 7 14 और 2 8 16, फिर 2 से काटो 2 दाएं 6 और 2 9 18, ठीक। 2 दूनी 4 भी नहीं, 3 से 3 निकलने 3 3 53, ठीक। अब देखो क्या बन सकता है 3 दूनी 6 दूनी 12, हाँ बंदी से जी 12 और कितने 13, 12 13 कितने होते 25 होता है और 12 13 मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा। हाँ सर जी बिल्कुल हो जाएगा। x² माइनस का 12x माइनस का 12x माइनस का 13x, 12 13 कितने हो गए 25 और प्लस का 156 कितना 0। इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस का 12 और इन दोनों में जब कॉमन लेंगे तो माइनस का 13 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 12 ये बच जाएगा हमारा। और देखो x माइनस का 12 एक पद में और x माइनस का 13 एक पद में इक्वल टू 0। अब देखो x माइनस का 12 इक्वल टू 0 तो x बराबर कितना आ गया प्लस का 12। तो यहां से कितना आ जाएगा x माइनस का 13 इक्वल टू 0 तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया 13 आ गया, x बराबर कितना आ गया 13। तो उसके अलग अलग अंक ज्ञात करने थे, अलग अलग अंक ज्ञात करेंगे। तो पहला अगर मान लेते हैं गणित में प्राप्त अंक को क्या रखते हैं 12 रखते हैं, कितना रखते हैं 12। तो ये अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे आपके तो 30 में से अगर 12 निकाल दोगे तो कितना बच जाएगा भाई साहब बच जाएगा कितना कितना बचेगा तो ये बच जाएगा 8 और यहां से बचाएगा हमारा कितना 2। तो देखो कितने कितने 12 और 18। तो देखो 8 2 10 और 2 1 3 1 तो बिल्कुल सही है। तो 12 और 18 या फिर 13 और 17 13 और 17। तो कोई भी अंक आपको पता होने चाहिए। जिसका गणित और अंग्रेजी में अंक कितने हो जाएंगे 12 और 18। तो यहाँ पे कितना हो गया 12 और यहाँ पे 30 माइनस का 12 तो कितना हो गया आपका 18, कितने हो गए 18, ठीक। आए हैं हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे। हाँ असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो। अगर मान लेते हैं टेस्ट में या फिर किसी में नंबर कम आ रहे हैं ना तो आप एक बार मेहनत तो करके देखिए, फिर हम आपको बताएंगे कि क्या होता है, ठीक। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे के क्वेश्चन हमारे नहीं है तो यहीं पे हम क्या करते हैं थोड़ा बहुत समाप्त करते हैं। और हमारी बोर्ड की स्कीम भी आ चुकी है ना तो अच्छे से मेहनत करना स्टार्ट कर दें। और कल हम आपको बताएंगे क्या समांतर श्रेणी के क्वेश्चन, ठीक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक। हमारे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर दें।